बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सिखाया था एक एसिड दो लोन, आज एक लोन दो एसिड्स लिखें। वन स्पेसिफिक लोन, बस बेटा, वन स्पेसिफिक लोन टू एसिड्स, वन स्पेसिफिक लोन टू एसिड्स। एक स्पेसिफिक लोन होगा और एसिड्स दो होंगे। कल क्या था? दो लोन थे, एक एसिड, और आज एक लोन दो एसिड्स। 1 जनवरी 14 को गनी एंड कंपनी ने बोरो किया है 2.5 मिलियन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू बिल्डिंग्स, बोथ ऑफ विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक अ ईयर टू बिल्ड। 25 लाख का लोन लिया है और दो बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है, दो बिल्डिंग बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है ड्यूरिंग 14 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। लोन की फैसिलिटी वाज ड्रॉन डाउन ऑन 1 जनवरी 14, इस दिन हमने लोन लिया, एंड वाज यूटिलाइज एज फॉलो विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरीली। इसका मतलब है मिसेस शेख इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। एसी स्लो कर दें, 26 पे कर दें सारे। 1 जनवरी को एसिड ए में कितने पैसे लगे और बी में, और 1 जुलाई को, इसका मतलब एक ही लोन है, 10 लाख अलहदा कर दूंगा और 15 लाख अलहदा कर दूंगा। जो 10 लाख का लोन है वो ए के लिए समझ लूंगा और जो 15 लाख का लोन है वो बी के लिए समझ लूंगा। लोन का रेट कितना है? 7% है, और गनी एंड कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज फॉर ईच ऑफ द एसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एज एट 31 दिसंबर 2014। आओ इसकी वर्किंग करते हैं। अब इस वर्किंग को मैं क्या करूंगा? लोन को तोड़ दूंगा 10 लाख में और 15 लाख में। लिखें भाई, क्वेश्चन में लिखें, लोन विल बी स्प्लिटेड इनटू 10 लाख एंड 15 लाख। लोन विल बी स्प्लिटेड इन, बोले, 10 लाख एंड 15 लाख। लोन विल बी, बोले, स्प्लिटेड इन 10 लाख एंड 15 लाख। कोई कमिटमेंट फी है? अब अगर इस लोन की कोई कमिटमेंट फी होती तो दोनों एसेट्स में कैसे डिवाइड करते? प्रोपोर्शनेट। और 10 और 15 की रेशो बनती है 40 और 60 की। 10-15 की रेशो 40 और 60 की बनती है। अगर होती तो हम 40 रेशो, बोले, 60 में डिवाइड कर दे, और दो कोई नहीं है तो छोड़ दी। बनाया इसलिए कि अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता हो। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग है एसेट ए और एसेट बी के लिए भी, दोनों में इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी। अब आ जाए, लोन कब लिया? 1/1/14 को लोन रेज्ड। अब बताएं कितना लोन लिखो भाई, कितना लिखो? 10 लाख। इसके लिए कोई एसेट ए के लिए है, ओके। कब पेमेंट की? 1/1/14 को फर्स्ट पेमेंट कितनी की बेटा? 5 लाख। जी बेटा, बैलेंस कितना बचा? 5 लाख। मिसेस शेख क्या कर देंगी? कब तक के लिए? एक साथ। अब क्या होगी? सेकंड पेमेंट कितनी होगी बेटा? 5 लाख। बाकी क्या बचा भाई? बाकी क्या बचा? 0। ये 0 आ जाए। कोई कंफ्यूजन? अब मुझे बताएं, एसेट ए के लिए स्पेसिफिक लोन कितना लिया? 10 लाख। इंटरेस्ट रेट बताएं? 7%। एसेट कंप्लीट कब हुए?
भाई ये सेट कब कंप्लीट हुए? भाई कब कंप्लीट हुए? टू टेक अ ईयर टू बिल्ड। और दोनों कब शुरू हो रहे हैं? तो 31/12/14 को एंड हो गए। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कमेंसमेंट डेट 1/1/14 और सीजिंग डेट 31/12/14। 12/12 इंटू 12 चाहे 12 कर दें, कितना बना? 70,000। अभी मैं ए कर रहा हूं। अब ए के लिए जो लोन था वो 5 लाख इन्वेस्ट हुआ। किस रेट पर हुआ, कब हुआ और कब तक हुआ? यानी 30/6/14 यानी 6/12 कितना बना भाई? कितना बना? 10,000। 70 में से 10 गए, बाकी कितना बचा? 60,000। ये क्या है बोले? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब बी आप मुझे बना दीजिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी पेपर में वो ऐसी बात करे जो आई कैप की बुक में ना हो, किसी पास पेपर में ना हो, तो आप हैंडल कर सकें। जल्दी से बना दें, बस 2 मिनट लगाएं। 40/60 कैसे हुआ है? ये कितना है बेटा? 10 लाख। ये कितना है? 15 लाख। टोटल कितना है? 25 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, ये कितना बना? 40%। 15 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, ये कितना बना बेटा? यानी 61 ए में कितना इस्तेमाल हुआ? 40%, 61 बी में 60%। तो कोई भी अरेंजमेंट फी वगैरह हुई तो वो 40/60 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लोन तो एक ही है ना, वो तो हम 2 जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चों को तरस आया मेरी जात पे। नहीं मानना जुमेरात के लिए? ठीक है ठीक है ठीक है, ना मानो। जुमे को क्लास इंशाल्लाह 2 से 5 है। हाँ बेटा, अब इतने भी नो नहीं बेटा। ना मेरे चंदा, मेरे लाल, जुमेरात वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह जुमे को करेंगे। ठीक है भाई? नहीं, संडे ऑन नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया तो संडे ऑन नहीं कर सकते भाई। नहीं, सैटरडे ऑफ है। ऑनलाइन लेक्चर आएगा आपको, वही लेक्चर होगा, वो नहीं पता क्या होगा, बस लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तुम्हारी जानें मुझे निकालनी आती हैं बेटा, जान निकालने वाला बाबा हूं मैं। चलो भाई, कितने पैसे गए भाई साहब? कितने पैसे? ओ बाजियों, कितने पैसे हैं? 7 लाख। बाकी कितना बचा? 7,50,000। फिर कब पेमेंट हुई? 1/7/14। सेकंड पेमेंट कितनी पेमेंट गई? 7 लाख। बाकी 0। चलो आओ भाई, कितना इन्वेस्ट किया और बोरो कितना किया? 15 लाख। किस रेट पर? इनटू 12 बाय, क्योंकि ये भी जब ही कंप्लीट हुआ है, कितना? 1 लाख। मिसेस शेख ने ये वाले पैसे कितने इन्वेस्ट किए? 7 लाख। किस रेट पर? इनटू कितना? 15,000। बोलो जी, कोई टेंशन? भाई ओके है? कोई अच्छा पीस नजर आए तो बताया करो। खुद ही ढूंढता रहता है आलियान, रोज आके नए जैकेट पहन के बैठ जाता है। नहीं, अब मेरी उम्र कहाँ रही इन जैकेट्स के पहनने की यार।
वेस्ट कोट भी इसलिए पहननी पड़ती है, घर वाली कहती है लोग कहेंगे है नहीं तेरे पास। और मैंने कहा यार अल्लाह नहीं है करवाएंगे, नहीं यार पहन के जा, अदरवाइज़ मुझे आपको पता फिर कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलो अब तुम्हारी उम्रें हैं नए नए कपड़े पहनने की, कहते ना नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, वो शख्स तो शहर ही, अब नए कपड़े बदलो किसके लिए। चलो इंसान बनो, बात तो सही है का बच्चा। मेरे बच्चों आगे चलते हैं। चले बेटा, 1 मिनट पहले मुझे देखने दे। हाँ जी चलो, कब आया था? ओए होए 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 होए, ऑटम 23 में आया था। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। देखो क्या कहता है। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आ गया है। रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन जल्दी करें, शाबाश देने। तुम भी कहोगे सर के हाथ में किताबें ही रहती है। भाई साहब ध्यान से देखें, लो भाई सिर्फ बुलेट्स बना देंगे, हमने ये आंसर लिखना है। थ्योरी का क्वेश्चन आया था इस दफा, ये जी थ्योरी है, सब पढ़ाया हुआ अल्लाह के फजल से। ऐसा नहीं होगा कि पेपर में आपको कुछ नजर आया, आप कहें सर अंसारी आपने ये बात नहीं बताई। अल्लाह करे बस उस वक्त आपको याद रहे कि सर ने कैसे बताया था। तो बच्चियों बुक क्यों नहीं खोलती? तो कौन सा जुर्म कर लिया मैंने जो मैं तुम्हें कहता हूं बुक खोल लो? छोटू, ओ छोटी बच्ची, क्वेश्चन पे फोकस कर बेटा। पढ़ लिया? बनाओ आंसर, बुलेट्स बनाओ कि क्या इंफॉर्मेशन, लिस्ट द इंफॉर्मेशन, की, डेट्स, अमाउंट दैट यू विल नीड टू गैदर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड बोरिंग कॉस्ट टू बी। जो कुछ मैं वर्बली बोलता हूं वो कुछ आपने लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर्स तो है ही नहीं। अमाउंट का मतलब कि जो फिगर आएगी वो क्या होगी, कैसे आएगी वो फिगर। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये आगे अमाउंट में कन्वर्ट होती है ना, ये कैलकुलेशन कैसे बनती है ये बताना है। और क्या बताना है? की डेट्स भी बतानी है। क्यों डेट्स बतानी है? कमेंसमेंट डेट, सीजिंग डेट, कंप्लीशन डेट, डेप्रिसिएशन डेट। अब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। साथ क्या बतानी है? अमाउंट बतानी है। क्योंकि इस टॉपिक में 2 ही चीजें हैं, एक डेट का खेल है और एक अमाउंट का खेल है। अब मुझे शुरू से बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो कैसे शुरू करते हैं बोरिंग कॉस्ट का। यू आज सबर होए, you are the accountant of Beta Limited. BL has commenced construction of a manufacturing plant to expand its, क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू की है, कंस्ट्रक्शन टाइम लगेगा 2 साल, बन गया क्वालिफाइंग एसेट, बन गया। The cost of the plant will be financed through a स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर, इसका मतलब जनरल बोरिंग को हटा दो, क्या चाहिए? रिमेनिंग कॉस्ट विल बी फाइनेंस थ्रू। अब जनरल बोरिंग को भी ले आओ। अब इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, पहले स्पेसिफिक बोरिंग के हिसाब से, फिर यू हैव पॉइंटेड आउट दैट अ पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट नीड्स टू बी इन द कॉस्ट ऑफ the management is interested in determining the estimated borrowing cost that will be in the future and has requested you to prepare a working। भाई साहब ये जो वर्किंग होती है पहले इसके पीछे थीम होता है, वो थीम लिखना है आपने कि कैसे प्रोसीड करूंगा। अब पहला पॉइंट ये होगा, एज द एसेट विल टेक 2 years to complete, it is a qualifying asset and for a qualifying asset IAS 23 is applicable. Okay, and for qualifying asset it can be financed through specific borrowing or general borrowing. As the question suggests, both borrowings are used for this particular plant. Okay हो गया। अब specific borrowing पे आ जाओ। For specific borrowing, first of all we have to calculate commencement date
And for commencement date, the rule is whichever is later. अब ये commencement date आ गई. From this date, capitalization will be started. Every interest before the commencement date will be expensive. Okay हो गया? Now we will calculate the seizing date. As it will take 2 years. So earlier of year end and completion, definitely year end will be the earlier one. So we will start from the commencement date and we will capitalize till the year end. Okay हो गया? If surplus funds will be invested, unutilized funds will be invested, we will deduct this investment income from the interest cost during the capitalization period. Whatever income has been generated before the commencement date will be added in the GP as other income. इसके बाद लिखने का आप बताओगे. Now we have to take care about the suspension period. If suspension is a routine item, inherent in the process, inevitable, unavoidable, then capitalization will not be suspended. Stop नहीं करना. Will not be. If there is a unroutine suspension, then we will suspend the capitalization for that period. And that period interest will be charged to GP, will be deducted from GP as a operating expense, as a finance expense. And whatever income is generated during the unroutine suspension period, that will be added in the other income as a GP. Okay? अब general borrowing पे आ जाऊंगा. For general borrowing, we have to calculate capitalization rate. And 4 words should be remembered in your mind. What has been withdrawn from the pool, वहाँ टपना कह देना, टप बाल्टी. Whatever has been withdrawn from the pool or portfolio, 2 word use होते हैं, portfolio या pool में से. Whatever has been withdrawn from the pool, at what date, till what date, from what date till that date, and this will be capitalized at a capitalization rate. For investment income, general borrowings are independent. We will not consider any investment income related to business if we are using general borrowing. But as far as suspension is concerned, same rule will be applicable as specific borrowing. Okay हो गया? As the period for completion is 2 years, so at the end of first year, this amount will be appeared in capital work in progress other than the PPE. And once the asset is completed, we will transfer this amount from capital work in progress to आता है टेंशन. इससे ज्यादा एविडेंस नहीं मिल सकता कि रीसेंट अटेम्प्ट आपकी पॉकेट में है. शर्त क्या है? मेहनत करें और जीत के लिए खेलें, इंशाल्लाह जीत जाएंगे. ओके, अब अगली बात सुने. सारा बता दिया. चलो जी, कंफर्ट जोन में जाओ जी, कंफर्ट जोन में. ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन. एक नया कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि पिछले पास पेपर किसी में नहीं है, इसलिए अलहदा दे रहा हूं ताकि आ जाए तो परेशान ना हो. पढ़ें और मुझे बताएं क्या कॉन्सेप्ट है सर अंसारी इसमें. आराम से पढ़ें क्वेश्चन, 5-7 मिनट लें क्वेश्चन पे. क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी होता है. पीडीएफ आया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं. ध्यान से समझें क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझ के सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर जो पिछले 7-8 दिन में नहीं है बात, वो इस क्वेश्चन में क्या है? हाँ, कस्टमर से पैसा आना. कस्टमर से पैसा आया. अब हो क्या रहा है? एक तरफ तुम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हो और एक तरफ कस्टमर से पैसा
आ रहा है। और इस टॉपिक में तो खेल ही पैसे का है, इस टॉपिक में तो खेल ही पैसे का है। लोन आ रहा था, सप्लायर को जा रहा था। अब लोन आ रहा है, सप्लायर को जा रहा है, लेकिन दरमियान में कस्टमर से भी पैसा आ रहा है। अब एक तरफ हमें बोरिंग आ रही है, एक तरफ हमें कस्टमर से पैसा आ रहा है, लेकिन जाने वाला सोर्स एक ही है, आने वाले सोर्स एक से ज्यादा हो गए। फिर पढ़ें क्वेश्चन, आराम से पढ़ें, रिलैक्स होकर। मुझे लगता है कि इस दफा इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। प्रेडिक्शन करते रहते हैं हम टीचर, लेकिन वो सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पर ट्रेंड देखना होता है। अल्लाह पाक अभी तक तो ऐसे ही चला रहा है कि माशाल्लाह चीज़ें जो बताते हैं आ जाते हैं, जैसा मॉक बनाते हैं वैसा आ जाता है। बस अल्लाह इज्जतों को कायम रखे, हर टीचर की रखे, हर टीचर चलता रहे, हर कॉलेज चलता रहे, हर स्टूडेंट पास होता रहे। सबके लिए दुआ क्या करें, इंसान की अपनी हिफाजत खुद अल्लाह कर लेते हैं, और हर एक के साथ माशाल्लाह क्या करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना सोचें। मैंने आपको बताया था ना, और मैं स्कैन्स को माशाल्लाह बोलता हूँ ना, तो मेरी छोटी बेटी कहती है अब्बा आप इन्हें माशाल्लाह कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ से मेरी इज़्ज़त माशरे में स्टार्ट हुई थी। मैंने पहली जॉब यहाँ की थी, और मुझे अभी तक ज़िंदगी के 23 साल ये और 6 साल CA के 29 साल में स्कैन्स के जो एम्प्लॉयर हैं सर साजिद हुसैन साहब, उनसे अच्छा एम्प्लॉयर मुझे नहीं नज़र आया। मैंने 15 साल वहाँ स्कैन्स में गुजारे, मुझे वो बंदा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लाहौर में एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि सर साजिद बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत काइंड आदमी है, और बहुत रिस्पेक्ट देने वाले इंसान है। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, राइस में भी बरकत दे, स्कैन्स को भी बरकत दे। ये हमारे बड़े हैं, स्कैन्स हो गया, पैक हो गया, हम इनके आगे के बच्चे हैं, ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं। तो जाफ़र साहब पैक के हैं, स्कैन्स में साजिद हुसैन साहब हैं, कैब्स में मेरे टीचर नवीद हसन साहब हैं। तो ये माशाल्लाह पायनियर्स में से हैं, ये तो हमारे लीडर हैं, हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह इनकी इज़्ज़तों में बरकत दे, उनके छतरी के नीचे हमारे जैसे भी चले जा रहे हैं, हमारी भी रोटी रोज़ी चली जा रही है। तो अल्लाह पाक सबकी रोटी रोज़ी चला के रखे। अपने बड़ों की इज़्ज़त किया करें, जिससे सीख लें उसकी इज़्ज़त किया करें। किसी एम्प्लॉयर को छोड़ के जाएं तो फिर उस एम्प्लॉयर की भी इज़्ज़त रखें, ये नहीं एम्प्लॉयर छोड़ दिया तो इज़्ज़त भी छोड़ दी। अल्लाह मुझे भी इस्तक़ामत दे इंशाल्लाह। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ें भाई, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन पे फोकस करें। अपने दिमाग के अंदर जरा डेट्स और करैक्टर लेकर आए। डेट और करैक्टर, कितने करैक्टर हैं इस क्वेश्चन में? 3। लोन लेना, पेमेंट देना, कस्टमर से पैसे लेना, 3 करैक्टर है, 3 करैक्टर है, चौथा करैक्टर नहीं है। अब ये देखें कौन कब है, वो देखें डेट्स लिखी हुई है, और ये भी डेट लिखी हुई है, और ऊपर लोन लेने की भी डेट लिखी हुई है। लोन की डेट्स भी हैं, सप्लायर को जो पेमेंट जा रही है उनकी डेट भी है, और कस्टमर से जो पैसे आ रहे हैं उनकी डेट्स भी हैं। स्पेसिफिक लोन यूज हो रहा है या जनरल? भाई स्पेसिफिक यूज हो रहा है या जनरल? दोनों। कैसे पता चला? ये जनरल है और ये दोनों लोन है। पैसे 3 आए हैं और पैसे 4 गए हैं। अब ये ना सोचेंगे मेरे अकाउंटिंग ईयर में गए हैं या बाद में गए हैं। 3 आए हैं, 4 गए हैं और 2 लोन आए हैं। जनरल बोरिंग जो आई है उसका आना रिकॉर्ड नहीं करते, उसका आना रिकॉर्ड। हाँ, अगर हमारी वजह से, अगर से वो रीपे हो तो कल गवर्नमेंट ग्रांट ने कहा है क्योंकि मेरी वजह से रीपे हो रही है इसलिए उस पर सेव होने वाला इंटरेस्ट भी मुझे क्रेडिट होगा, चार्ज नहीं, मुझे क्रेडिट होगा। और मैं इस पूल में से जितने पैसे इस्तेमाल करूंगा उसकी चार्जिंग मुझे होगी। कहीं गवर्नमेंट ग्रांट है? नहीं है। इसका मतलब है बोरिंग कॉस्ट में जनरल बोरिंग का जो लोन आया है वो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में नहीं आएगा, आना नहीं आएगा। और अगर वो रीपे हो रहा हुआ वो भी नहीं आएगा। हाँ, अगर वो मैंने इस्तेमाल किया फिर आएगा। बात को समझे?
जनरल बोरिंग का लेना कुछ और है, उसका रीपे करना कुछ और है, और उसका इस्तेमाल करना, तो हम किस पे फोकस करेंगे? इस्तेमाल करने पर। लेकिन जनरल बोरिंग का रेज होना और रीपे होना, क्या कहा? रेज होना और रीपे होना, और रीपे होना, और बोलें रीपे होना रिसीट पेमेंट शेड्यूल में नहीं आता। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। किसमें? बोलो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अगर हमारे प्रोजेक्ट की वजह से, बोलो, अगर हमारे प्रोजेक्ट की वजह से जनरल बोरिंग की इंटरेस्ट सेविंग हुई, जनरल बोरिंग की, बोले, इंटरेस्ट सेविंग हुई, तो वो कंसिडर होगी, तो वो कंसिडर होगी। अब जरा बिजनेसमैन बन के सोचना है आपने, कॉमन सेंस की बात है, आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहा हूं आपका। आपने लोन लिया हुआ है किसी से 15% इंटरेस्ट रेट पर। कितने पे? अल्लाह हम सबको सूद से बचाए, कभी जिंदगी में भी हम सूद वाले जमरे में ना आए। 15% जो है किसी बिजनेस ने लोन लिया हुआ है इंटरेस्ट पे, 15%। आज उस बिजनेस की जेब में थोड़े पैसे आ गए और मार्केट में इन्वेस्ट हो सकते हैं 8%। कितने? 8%। अब मुझे बताएं, ये बिजनेस आने वाली जो थोड़ी से पैसे हैं इनसे लोन को रीपे करे या इन्वेस्ट करे? 50-50 कर लें। ये चाची लग रही है ना हमारी, 50-50 कर लें जी। भाई साहब, हर अक्लमंद इंसान, सॉरी, अक्लमंद लोगों की बात हो रही है, प्रूडेंट, और आप तो प्रूडेंट है ही नहीं। प्रूडेंट हो तो अपना टाइम यूं बर्बाद करें। एक तरफ 15% पे कर रहे हो और दूसरी तरफ 8% रिसीव कर रहे हो। अब तुम्हारे पास अगर पैसे आए तो अक्लमंद इंसान वो लोन रीपे करेगा, क्योंकि वहां उसे सेविंग 15% की होगी, और अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो 8% आएगा। अब मुझे बताओ, एक रैशनल आदमी क्या करेगा? वो हमेशा अपना फायदा सोचेगा। ये तो सिर्फ स्टूडेंट एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो फीस दे के भी दुआ करती है, अल्लाह आज अंसारी छुट्टी कर। वाहिद जगह है जहां पर बच्चा पैसे देता है और क्या कहता है, यार टीचर आज ना, अल्लाह तुम्हें समझ दे, तुमने पैसे दिए हुए हैं। पता समझ क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे तुम्हारे नहीं है, पैसे वालिदैन के हैं। तो दर्द किससे होगा? वालिदैन को होगा। जिस दिन ये दर्द बच्चों में चला गया उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। दर्द चाहिए माँ बाप का, दर्द, पेन, कि यार वो कैसे कमा रहे हैं। फिर छुट्टी नहीं मांगोगे, फिर तो कहोगे सर अंसारी एक एक मिनट कीमती है, प्लीज आपको कोई काम भी है तो बाद में कीजिएगा, पहले आप क्लास लें। यहाँ खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, वैसे पिछले 2 सेशन में तो कोई छुट्टी नहीं हुई, कि यहाँ खुदा ना खासा अगर छुट्टी होगी तो तुमने तो बेंचेस पे भंगरे डालने शुरू कर देने, जैसे स्टाफ डालता है कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में, वही आज नहीं आ रहे, वही आज नहीं आ रहे। तो ऐसे नहीं करना, दुआ किया करें टीचर की सेहत सही रहे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ताकि क्लास में कोई ब्रेक ना आए। और क्लास वो अच्छी रहती है जो रिदम से चल रही हो, जिसमें रिदम में ब्रेक आ जाए वो मज़ा नहीं रहता है। अब गौर से सुने, लिखे, एक आम अक्ल का इंसान, हाँ बेटा आप इंसानों में पाए जाते हैं बेटा, एक आम अक्ल का इंसान अपना फायदा नुकसान सोच सकता है।
एक आम अकल का इंसान बोलो, फायदा नुकसान सोच सकता है। बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है 15%, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है 15% और इन्वेस्ट कर सकता है 8% पर। नीचे लिखें बिजनेस किधर जाए, नीचे लिखें बिजनेस, बोलो बिजनेस किधर जाए, बताओ जी किधर जाए। वो लोन रीपे करने जाए, लिखें बिजनेस को लोन रीपे करना चाहिए, बिजनेस को लोन रीपे करना चाहिए। क्यों? कितने का फायदा होगा? 15% का होगा। कितने का फायदा होगा? 15% का फायदा होगा। और अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो 8 आएगा और 7 वो अपनी जेब से देगा। और अगर वो लोन रीपे कर देगा तो कितनी सेविंग हो जाएगी? 15% की। तो एक तरफ 8% की सेविंग है, एक तरफ 15% की सेविंग है। तो याद रखना, सेविंग ज्यादा ढूंढूंगा और खर्चा कम की तरफ जाऊंगा, सेविंग ज्यादा ढूंढूंगा और खर्चा कम की तरफ जाऊंगा। इसलिए हर वो चीज जो मेरी आमदनी को बढ़ा दे या मेरे खर्चे को कम कर दे, ये रैशनल डिसीजन होता है। ओके हो गया? बिजनेस किधर जाएगा? लोन की रीपेमेंट में। क्या मेरे क्वेश्चन में सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं? ठीक है, ये बताएं सस्पेंशन रूटीन है अनरूटीन है? अब मुझे बताओ पिछले सारे क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चन में फर्क क्या है? कस्टमर से पैसा आना, तो हेडिंग बनाओ ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्शन, नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। बाकी तो सब सिखाया भाई, आज क्या सिखाना है आपको? ट्रीटमेंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। ट्रीटमेंट ऑफ मनी, बोले कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। अब गौर से बात सुनना, एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग और एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग। पर्टिकुलर डेट पर रेज होती है और पर्टिकुलर डेट पर ही रीपे हो सकती है। स्पेसिफिक बोरिंग पर्टिकुलर डेट पर और पर्टिकुलर डेट पर ही। अगर उससे पहले रीपे करने गए तो जहन क्या होगा? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिलेगी, नहीं चपेट मिलेगी। हाँ मैं सीरियस हूं बेटा, चपेट मिलेगी। उल्टा कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन तुम्हारी सोच के अगेंस्ट है। हम क्या समझते हैं? जल्दी पैसे दे देंगे तो ब्रांच मुझे कोई इंसेंटिव देगी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जहन में रख लो, अगर कभी लोन लिया और बैंक के पास चले गए स्पेसिफिक लोन वापस करने, तो बैंक स्लीपर उतार लेगा और हमें 2 लगाएगा और क्या कहेगा? अगर जल्दी पैसे दोगे तो मैं तुम्हें फाइन करूंगा। वो है अंसारी, ये क्या कह रहा है? अब सुनो, अब सुनो, बैंक का काम क्या है? लोगों को लोन देना और उस पे बैंक ने आलियान को 5 साल के लिए लोन दिया। इसके चाचू से खरीद के कनाडा ले गए। अब मुझे बताओ, इसकी तो कीमत लग गई। अब जब इसकी जेब में चाचू का पैसा आया तो इसने कहा यार अंसारी, वो जो 5 साल के लिए लोन लिया था ना, वो रीपे करना है। मैंने कहा चल। अब हम गए तो ब्रांच ने कहा ठीक है जी वापस कर दीजिए, इस डेट से आगे हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आपने तो 5 साल बाद आना था और हमने अबू बकर को टाइम 5 साल के बाद का दिया था। अब आप पैसे तो ले आए हो, लेकिन इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कोई बोरवर नहीं है। हमने तो प्लानिंग ही नहीं की थी इस पैसे की। इसकी प्लानिंग तो मेरे दिमाग में 5 साल के बाद है। अब जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या बोला?
ये जो मैं तुम्हारी वजह से इसे दराज में रखकर 5 साल सो जाऊंगा, तो दराज में पड़ा हुआ पैसा तो नुकसान दे रहा है, क्योंकि मैं तो इससे कमा सकता था। तो हमें क्या पता आलियान तुम्हारी कीमत लग जाएगी और तुम लोन वापस करने आ जाओगे। इसे कहते हैं अर्ली पेमेंट पेनल्टी। अब हमारे जहनों में क्या था, जल्दी पैसे देंगे तो इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन लोन के केस में रिवर्स होता है, जल्दी पैसे दोगे तो ओके हो गया। अब अगली बात सुनो, फैंसी ना करिए। जनरल बोरिंग का टेक्निकल नेम बोलो, रनिंग। अब रनिंग फाइनेंस क्या होता है, मेरी आनियां ते मेरियां जानियां, मेरी आनियां ते मेरियां जानियां, मेरी आनियां ते मेरियां। असल में रनिंग फाइनेंस ओडी वाली नेचर होती है, ये वाली ओडी नहीं, ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको देगा, लाने चाहते हो। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट की बात हो रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जितना मेरा ओवरड्राफ्ट जाएगा, जितने पीरियड के लिए जाएगा, उतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब पैसा इन हो जाएगा तो ओडी नीचे चला जाएगा, ओडी नीचे चला जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज होना रुक जाएगा। तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग क्या है, एक दफा अप्रूव हो गई तो फिर 5 साल तक इंटरेस्ट चाहे इस्तेमाल करो या। लेकिन जनरल बोरिंग क्या है, जितना ओवरड्राफ्ट करूंगा, जितने पीरियड के लिए करूंगा, उतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। जिस दिन पैसा मैं बैंक में जमा करवा दूंगा, ओडी कम हो जाएगा, ओडी कम होगा, इंटरेस्ट रुक जाएगा। अब मुझे बताओ, कस्टमर से आने वाला पैसा स्पेसिफिक बोरिंग की रीपेमेंट करवाएगा या जनरल बोरिंग की? क्यों स्पेसिफिक की नहीं करवाएगा? दैट इज इरिवर्सिबल। कौन फ्लेक्सिबल है? जनरल बोरिंग। अब मुझे बताओ, कस्टमर से पैसा आया, इसे दराज में रख के सो जाऊं या जाकर जनरल बोरिंग रीपे कर दूं? लिखो, कस्टमर से आने वाला पैसा, कस्टमर से आने वाला पैसा, क्या कहा? आने वाला पैसा स्पेसिफिक बोरिंग की रीपेमेंट में यूज नहीं होगा अगर क्वेश्चन खामोश है। स्पेसिफिक लोन की बोले रीपेमेंट में यूज नहीं होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। क्योंकि स्पेसिफिक लोन रिजिड होता है। क्या कहा? बिजनेस के पास जब कुछ पैसा आएगा, क्या बोला? बिजनेस के पास जब कभी कुछ पैसा आएगा, बिजनेस खामोशी से जनरल बोरिंग रीपे कराएगा। बिजनेस बोले खामोशी से जनरल बोरिंग रीपे कराएगा। अब जरा क्वेश्चन में देखो, कहीं हेलो कहीं स्पेसिफिक बोरिंग का कोई डेट है कि इस दिन इंस्टॉलमेंट जानी है? नहीं है ना। अब कहां से पैसा आया? कस्टमर से। तो स्पेसिफिक बोरिंग तो रीपे नहीं हो सकती, कहीं लिखा भी नहीं कि उसे रीपे करना है। अब बताओ, कस्टमर से आने वाला पैसा जेब में रख के फिरता रहूं या चुपके से चला जाऊं? कहां जाऊं और क्या कर दूं? कहीं जनरल बोरिंग की रीपेमेंट लिखी हुई है? इम्प्लाइड है कि अगर मेरे पास कोई पैसा आया और उसका कोई इस्तेमाल नजर नहीं आया तो मैं चुप करके कहां जाऊंगा और उसे क्या कर दूंगा? रीपे कर। ओके हो गया। कल इंशाल्लाह यहीं से इसे आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह हाफिज।